नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल संस्कारा बाय निशिता। आई होप कि आप लोग एकदम स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज की वीडियो में हम कोई एडवांस आसना डिकोड नहीं करने वाले, बट ये जरूर डिकोड करने वाले कि एडवांस्ड आसना इतने मुश्किल क्यों है और इतने डिफिकल्ट क्यों लगते हैं। क्या ऐसे रीजंस है कि हम एडवांस्ड आसना करने में फेल हो रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डाइव इन। नंबर 1 मिस्टेक, आप सिर्फ एडवांस्ड आसना को ही कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक कहावत है ना कि अगर आप कहीं भी कोई भी डेस्टिनेशन को रीच करना चाहते हैं तो जर्नी भी इक्वल इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ ब्लाइंडली सिर्फ एडवांस्ड आसना प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इट इज नॉट दैट यू आर गोइंग टू अचीव दैट आसना। कमिंग टू विच इज नंबर 2 पॉइंट, यू आर नॉट डूइंग इनफ ड्रिल्स। कोई भी आसना को डीकंस्ट्रक्ट करना बहुत जरूरी है कि आसना के लिए हमें कौन सी ड्रिल्स चाहिए, कौन सी मसल एंगेजमेंट चाहिए, और फिर वो ड्रिल्स करके उस ड्रिल्स पे हमें मास्टरी करनी है और फिर आसना अचीव करना है। तो दैट इज गोइंग टू गिव यू मोर बेनिफिट्स rather than just blindly doing the advanced asana itself. And coming to number 3 point, the most important one, not knowing the anatomy. अगर आप कोई भी एडवांस आसना करते हैं, मेरी कोई भी वीडियोस, ये सारी वीडियोस में मैं सबसे ज्यादा स्पेसिफिकली एम्फसाइज करती हूँ कि क्या एनाटमी है, कौन से मसल्स इन्वॉल्व है, कौन से मसल में हमें स्ट्रेंथ चाहिए, कौन से मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, और वो कौन से आसन है जिससे आपको ये स्ट्रेंथ, ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। तो अगर आपको एनाटॉमी का आइडिया ही नहीं है तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि एडवांस्ड आसना या कोई भी आसना में क्या स्ट्रेंथ है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या मसल एंगेजमेंट है। हो सकता है विद प्रैक्टिस आप उसको होल्ड कर सकेंगे फ्यू सेकंड्स के लिए, बट यू आर नेवर गोइंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ दैट आसना एंड यू विल नेवर बी एबल टू होल्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, because you need to understand your body, you need to understand the anatomy. और हाँ, अगर आप ये देख रहे हैं कि आप में anatomy कोर्स कहाँ से करें, तो you have to follow अष्टांगा with विशेष। मैंने भी अपने anatomy कोर्स उन्हीं से की थी। He is a very good and excellent teacher which will guide you. He was going to guide you in detail as to what is each muscles function, क्या anatomy है और कौन से आसन्स में क्या involvement होती है मसल्स की। तो अगर आप ये anatomy कोर्स ढूंढना चाह रहे हैं, then you can definitely talk to him about his course in future. Coming to which, my number 4 point, बेसिक आसनास को नेग्लेक्ट करना। बहुत अच्छा लगता है ना इंस्टाग्राम पे वो एडवांस्ड आसनास, वो इन्वर्जन्स और वो डिफिकल्ट आसनास करना, तो बहुत टेम्पटिंग भी लगता है कि हम सिर्फ वही करें। बट आप किसी भी प्रैक्टिशनर से अगर पूछेंगे जिसका एडवांस्ड आसना बहुत अच्छा होगा, वो मोस्टली अपना टाइम 75 to 80% ऑफ द टाइम वो अपना देता है फॉर ब्रशिंग एंड पॉलिशिंग हिज बेसिक स्किल्स। कोई भी अगर अच्छा योगा टीचर है वो आपको यही बोलेगा कि आप अपने बेसिक आसनास को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उनमें स्ट्रेंथ हासिल कीजिए एंड देन गो फॉर एडवांस्ड आसना। आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी टीचर होगा जो आपको ये बोलेगा कि आप सीधा ही एडवांस्ड कीजिए। अगर आपके बेसिक्स और जो बेसिक आसनास है जैसे पश्चिमोत्तानासना, अंजनेय आसना आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं विदाउट एनी पेन, देन एडवांस्ड आसना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना डिफिकल्ट वो लगता है। सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द योगा प्रैक्टिशनर, आप अपने बेसिक जो बिल्कुल बेसिक आपको लगता है यार ये तो बड़ा बेसिक है, अगर उस पे आपने मास्टरी कर दी देन एडवांस्ड आसना आपके लिए इट्स गोइंग टू बी अ चाइल्ड्स प्ले। एंड नंबर 5 पॉइंट, यू डोंट हैव इनफ फेथ इन योरसेल्फ। कोई भी आसना अगर आपसे आज नहीं हो रहा है, डोंट लूज हार्ट। हमें लगता है कि यार ये हमारी बॉडी के लिए बना ही नहीं है, गिविंग अप टू फास्ट, नॉट हैविंग दैट पेशेंस। आई वुड नॉट लाइक कि जब शुरू में मैं स्टार्ट करती थी तो मुझे भी ऐसा लगता था, कोई भी अगर नया आसना क्लास में हुआ है व्हेन आई वाज नॉट अ टीचर, तो मुझे लगता था यार ये मेरे से होना ही चाहिए। मतलब एक माइंडसेट बन गया था कि 2 या 3 क्लासेस में मुझसे होना चाहिए। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग क्लासेस अंडर वेरियस टीचर्स और जो एडवांस्ड आसना सिखाने लगे। देन आई रियलाइज्ड मेरे माइंडसेट में, आई एक्सप्लेन्ड इट टू माई सेल्फ कि निशिता इट्स गोइंग टू टेक टाइम, बट just don't say कि मुझसे नहीं होगा। Until date there are so many asanas which I can't do, but I always say आज नहीं हुआ कल जरूर होगा। I always have that mindset। जब मैं बात कर ही रही हूँ, जैसे मेरा पर्सनल अभी एक टारगेट बना हुआ है, एक पाद बकासन, मैं वो बहुत टाइम से नेल करना चाहती हूँ। I am sure I'm going to nail that asana, but मैं अपने बेसिक्स को ब्रश अप कर रही हूँ एंड आई हैव नॉट गिवन अप। डोंट गिव अप कि आपसे अगर वो आसना आज नहीं और वो नहीं होगा। Have faith in yourself, have a little patience। कोई भी आसना
इम्पॉसिबल नहीं है, बट यू नीड टू हैव द राइट माइंडसेट. यू नीड टू चॉक आउट द जर्नी कि मुझे अचीव कैसे करना है. ब्लाइंडली कुछ भी नहीं कीजिए. कोई भी आप डेस्टिनेशन पे ब्लाइंडली जाएंगे तो आप जरूरी नहीं आप करेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे. सो हैव फेथ इन योरसेल्फ. ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ एन आसना एंड देन ट्राई टू do. I am sure it is going to give you lot more benefit rather than when you go and do blindly. So I hope इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा. और अगर आपको लगता है then please like, share, comment and subscribe to my channel. It is going to mean a lot to me. Also, if you are a new yoga teacher और जिसको अपनी जर्नी यहाँ से यहाँ स्केल करनी है, then you need to follow आरोग्यम योगा एंड वेलनेस बाय सप्तशिका. वो अपने चैनल में ऐसी ही वीडियोस डालती है जहाँ आप अपना एक सॉलिड करियर इन योगा कैसे बना सकते हैं और कैसे उसको स्केल अप कर सकते हैं. और हाँ, अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो ढूंढना चाह रहे एक योगा कोर्स और अपने घर के कंफर्ट से भी बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, then you need to call on this number for more details. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते.